नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 21,391 सिपाही भर्ती। आपको बता दें, रिजल्ट जैसे ही लिखित परीक्षा का जारी हुआ, एक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो इतना ज़्यादा तूल पर पकड़ा कि 3 दिनों तक छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन महज ज्ञापन लेने को ही वो समझ लिए कि उनकी जीत हो गई और धरना छोड़ दिए। और आज सीएसबीसी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका एनसीएल जो है नया वाला या ईडब्ल्यूएस नहीं लिया जाएगा। जो विज्ञापन में दिया गया है यानी कि 2022-23 का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और उसी समय का एनसीएल होना चाहिए। ऐसे में 25-30 हजार छात्र जो हैं वो फिजिकल भी नहीं दे पाएंगे, बाहर होंगे। हमारे साथ हैं अमित तिवारी सर हैं। सबसे पहले इन्होंने ही छात्रों को एकजुट किया कि आपके लिए ये जीवन मरण का सवाल है। अगर आप इस मामले को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका ये 21,000 का बहाली जाएगा ही जाएगा, आने वाला 14,000 का बहाली है वो भी जाएगा। सर सही बात करते हैं। सर, नोटिस का तात्पर्य क्या हुआ? समय से पहले लोग बैंड बजा लिया कि जीत गए, ज्ञापन लेने को ही मान लिया कि सीएसबीसी झुक गई। क्या है इसका लब बोलू आप? देखिए, बात आपका सही है कि कुछ बस एक ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद इतना खुशियां मना लिया गया, ये सही नहीं था। और आप देखिएगा कि लगातार हम लोग अनिश्चित काल तक जो चलने वाला था आंदोलन, और उसको दो तारीख को महाआंदोलन रूप लेने वाला था, बीच में ही आप देखिएगा टूट गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे पहली बात क्या, सीएसबीसी जो नोटिस निकाला है 01/2023 नोटिफिकेशन वाला, उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया है, अब कोई इफ बट नहीं है। साफ क्लियर कर दिया है कि फॉर्म भरने के बाद मैं कुछ नहीं स्वीकार करूंगा, वो ईडब्ल्यूएस हो या एनसीएल हो, मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात कि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए सबसे चिंता की क्या बात है कि आपका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2023 से लेके फिर जो 20 जुलाई है लास्ट डेट, उसी के बीच में होना चाहिए 2023 में। उसके पहले भी हो तब पर भी आप चले गए, उसके बाद भी अगर है तब पर भी आप चले गए। और बात रहा एनसीएल का, तो वो एग्जाम का जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023, उसके पहले होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा लड़के जो है प्रभावित हो रहे हैं सर। और मुझे लगता है कि अब लड़कों को समझ जाना चाहिए, किसी के कहने में मत आइए, ये आपका खुद का लड़ाई है। और बस रिजल्ट हो गया है, कुछ कदम दूर है। अगर चाह रहा है सरकार आपका संख्या देखना, तो आप संख्या दिखाइए, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कीजिए जैसे चलते आ रहा था। और एक दिन 2 तारीख को जो आवाहन में, उसमें जरूर सक्रिय भूमिका निभाइए। ये प्लस टू पास होते हैं सिपाही कैंडिडेट, सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं। आखिर उनको तो चलिए पता नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े शिक्षक आए थे, ज्ञापन लेने को ही कैसे वो मान लिए? वो तो किसी भी धरना प्रदर्शन में ज्ञापन आके सरकार के लोग लेते ही लेते हैं। कैसे जश्न मन गया? मुझे इसी पर आश्चर्य लग रहा है कि आंदोलन जब अपने चरम पर था, उद्देश्य की प्राप्ति होने से पहले ही खुशी मना लिया गया। देखिए, हम भी थे, ज्ञापन जब सौंप के आया गया था हम भी थे। हम बस लड़कों को समझा रहे थे अभी कुछ नहीं हुआ है। अब जो हम लोग का लगातार अब लड़ाई निरंतर जारी रहना चाहिए। ज्ञापन सौंप दिया गया, उसका जरूर रिप्लाई आया, जो कि आज आ गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन कुछ लोग खुशियां मनाए, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं था। आप वहां पर होंगे भी तो आप देखेंगे सिंपल तरीका से सबको बाइट दे रहे थे, सिंपल तरीका से सबको समझा रहे थे कि अगले दिन भी आंदोलन होने वाला है, आप लोग आइएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आकर आप खुशियां मना लेते हैं तो बहुत से लड़के सोचते हैं कि चलो अब लागू हो गया, अब क्या आने की जरूरत है, सब टीचर लोग कर ही लेंगे। लेकिन वास्तव में यही चीज कि टीचर की लड़ाई है भी नहीं। और इसमें जो भी ये सोचते हैं कि अचानक आकर मैं ये सब कर लूं, वो उतना आसान नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि कोई भी चीज बिहार में लागू करवाने के लिए लगातार आपको उसमें सक्रिय भूमिका आंदोलन में लगानी पड़ती है और त्याग भी करना पड़ता है। तो जब हम लोग टीचर होकर सुबह से लेकर शाम तक बिना खाए हुए बैठ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? और जो लोग भी ये सब करते हैं सही नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं तो बोलता हूँ। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि जो अगला बहाली आएगा, ये कैसे बिहार के छात्रों के लिए ये नियम जो है एनसीएल का जो नोटिफिकेशन से पहले बना होना चाहिए, कितना खतरनाक है और इसका संशोधन कितना जरूरी है? अगले बहाली में ही प्रभावित होंगे इसके चलते क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो जो उसका लास्ट डेट तय करते हैं वो अब 1 साल पहले, यानी अगर 2023 वाला भर्ती निकाला गया 2023 में, जो 20 जुलाई लास्ट डेट था, इसका जो आप डेट देखिएगा कोई भी सर्टिफिकेट का, साथ में देखिएगा कि फॉर्म में जो 12th पास होते हैं वो 1 अगस्त 2022 है, 23 भी नहीं 22 है। यानी आप फॉर्म निकाल रहे हैं 2023 में और सब चीज खोज रहे हैं 2022 का। वैसे लड़के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि अगर आपके पास एनसीएल है तो उसका आप डालिए, सर्टिफिकेट नंबर डालिए, ईडब्ल्यूएस है तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, तभी कुछ होगा। बस सिंपल सी एक बहुत छोटा सा ये काम है, कर दीजिए। लेकिन संशोधन करवाना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लड़के 10th पास करके 12th पास करके आते हैं, कोई आर्ट से आता है, कॉमर्स से, कोई साइंस से आता है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए 2017 से लेकर 2023 तक
16 अक्टूबर 2023 तक, उससे पहले कभी भी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए किसी को परेशान नहीं किया गया है, कभी भी। 16 अक्टूबर 2023 में एक्साइज कांस्टेबल के लिए सबसे पहले एनसीएल ईडब्ल्यूएस लाया जाता है, तब तक आपको बिहार पुलिस वाले फॉर्म भर चुके थे। मुझे आज भी भरोसा है कि अगर मात्र आप एक एडिट करने का या एक ऑप्शन दे देते हैं ना, तो टोटल 99% एनसीएल ईडब्ल्यूएस ला कर दे देंगे। और 6 महीने तो ऐसा थोड़ा नहीं कि गरीब थे अब धनी हो गए, अभी धनी है तो उस समय गरीब हो गए होंगे, ऐसा तो सीट खाली रखने का ये बंदोबस्त किया जा रहा है। एकदम पूरी तरीका से सीट खाली हो जाएगा सर, आप देखिएगा खुद, पूरी तरीका से सीट खाली हो जाएगा। सीट आगे जोड़ के फिर बढ़ा के वैकेंसी दे दी। हाँ, वही टीचर वाला हाल हो जाएगा, सब वही आयोग कर रहा है। खाली करो, किसी को ट्रेनिंग में ना भेजो, कोई एक जॉब दो जॉब लेकर कुछ छोड़ दे रहा है, वो खाली हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए। जब इतना पैसा लगाकर सब चीज करते हैं तो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं है सक्रिय भूमिका निभाने वाला। ये सभी डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा आयोग को। साथ में आंसर की हुआ, कट ऑफ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ, सभी यूपी वाले देते हैं, बिहार में क्यों नहीं दिया जाता? ये सभी डिमांड पूरा करना चाहिए। क्या लगता है 2 तारीख के आंदोलन में जोश ठंडा हो जाएगा कि लोग आएंगे, या लगता है कि बिहार के छात्र ये मान लेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, हम बाहर हो गए? 2 तारीख के आंदोलन में 20 से 30 हजार लोग सिर्फ पटना में रहेंगे, और जिला तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो हम तो देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, हमेशा साथ रहते हैं। मैं जिस तरीका से देख रहा हूँ, बहुत से अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हमारा जो अगर नहीं है एनसीएल तो हमको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारा रिटन रिजल्ट हो गया है, तुम्हारा मेरिट बनता है फिजिकल पर, तुमको जनरल में कभी काउंट ही नहीं करेगा। तुम ये मत देखो कि सिर्फ रिटन पर ही सब चीज बनता है, तो तुमको कुछ नहीं काउंट किया जाएगा, बस तुमको एक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये तुमको कोई गुमराह कर रहा है तो एक्साइज कांस्टेबल में ऐसे हुआ था, 96 नंबर लाने वाली लड़की ईडब्ल्यूएस नहीं दी थी, तो उसको तो जनरल में काउंट कर लेना चाहिए था, नहीं किया गया और उसको बाहर कर दिया गया। अभी केस चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि जो पहला गलती हो चुका है सीएसबीसी को, उसी को छुपाने के लिए ये दूसरा बड़ा गलती करने जा रहा है और लोगों को ठग रहा है। तो ठग रहा है और ठगी के शिकार छात्र भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि समय से पहले खुशियां मनाना जो है काफी खतरनाक होता है, और यही चीज हुआ 21,391 सिपाही भर्ती मामले में। अमित तिवारी सर जो है वो कल भी मौजूद थे, मैं इनके साथ कितने घंटे गर्दनी बाग में मौजूद रहा, और ये लगातार अपील करते गए कि अभी आपका लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप 0 पे हैं। लेकिन छात्र एकाएक से गायब हो गए, और उसी का फायदा आज सीएसबीसी ने उठाया। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आपका जो है वो नया एनसीएल मान्य नहीं किया जाएगा, जो हमने विज्ञापन में दे रखा है वही मान्य होगा। और इससे साफ साफ जाहिर है कि 25-30 हजार छात्र जो हैं वो फिजिकल दे ही नहीं पाएंगे। सर क्या 25-30 हजार तो नहीं दे पाएंगे? बहुत आप मिनिमम बता रहे हैं। अच्छा, 25-30 हजार में हमको लगता है कि 80% लड़की के पास तो है ही नहीं है। 40 हजार लड़की का सीट है, ऐसे रिजल्ट हुआ है, 80% नहीं है। मैं आप कहिएगा तो मेरे पास रिजल्ट का पूरा डाटा है। जब मैं हाथ आप उठवाइए ना जाकर फिजिकल, ये तो फिजिकल चलाते हैं ना, कभी हाथ उठवाइए गांधी मैदान में जाकर, पूरा देखिएगा कि उसमें 80% के पास नहीं है। लड़का लड़के दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नए नए लड़कों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है और उनको पता ही नहीं था कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए हमको झमेला खड़ा करेगा, क्योंकि वो एक्साइज कांस्टेबल 16 अक्टूबर को खड़ा किया है। अगर 20 जुलाई ले पहले अगर खड़ा किया रहता तो सब लोग लगा दिया रहता। ये नहीं है कि लड़के का गलती है, नहीं है, आपने कभी नहीं छाटा। आप वो भी देखे कि बीपीएससी आयोग केस द्विवेदी साहब पहले सीएसबीसी के चेयरमैन थे, अब वो लागू कर दिए दरोगा में। तो भैया तुम्हारा तो एक दीवार का भी नहीं अंतर है, एक फोन घुमा लेते उनके पास, अब पूछ लेते, लागू हो जाता। वो बस लड़कों को परेशान करने के लिए, बाहर करने के लिए, सीट बचाने का चक्कर है, और इसमें कुछ नहीं ज्यादा है। तो सीट बचाने का चक्कर जो है, और 2 तारीख को आंदोलन है। अब जिनको लगता है कि उनके आंदोलन करने से सीएसबीसी मान जाएगी तो आंदोलन जरूर कर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी अगर आप विरोध कर रहे हैं, कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम उसके परिणाम आने तक जो है खुशी न मनाएं। तो मुझे भी दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं बिना फिजिकल दिए ही बाहर होने के कगार पर आ चुके हैं। आशा करते हैं कि सीएसबीसी फिर से विचार करेगा और उन्हें फिजिकल में शामिल होने का मौका देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत